कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता। रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाएं। बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवान। दोस्तों, ये वीडियो तब की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय उन्होंने गिरते रुपए को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है और न रुपए की कीमत की चिंता है। उन्होंने कहा था कि एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज देश में रुपए का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है और आज डॉलर के मुकाबले रुपया 80 से 81 रुपया हो गया है। और आज वही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जो कभी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहते थे कि डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कांग्रेस सरकार कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये बात कही थी कि एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। मगर आज प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया के सवालों से क्यों बच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले तो आप एक बार ये वीडियो देखिए। की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। वहीं आज के समय यानी कि 2022 की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी, आज एक डॉलर की औसत कीमत 80 रुपए के पार है और ये एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। कहां रुपया जब 40, 50, 60 था तब राजनीतिक रूप से बातें होती थी कि रुपया आईसीयू में चला गया, रुपया गिर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। मगर आज रुपया 80 के पार हो गया है तब भी इसी किस्म की बातें हो रही हैं और सरकार अपनी तरफ से दलील दे रही है कि जो दौर चल रहा है ये वो 60 वाला दौर नहीं है। उस समय हम अपनी गलतियों की वजह से गिर रहे थे और आज हम गिर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी स्थिति बन गई है और सबसे धीरे गिर रहे हैं। बाकी करेंसीज को अगर देखें तो उससे कम ही गिर रहे हैं और इस वजह से ये कोई बड़ा संकट नहीं है, ये तमाम तर्क सरकार का है। गिरते रुपए को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमला कर रही है। सुनिए कि रुपए के लिए मोदी जी आप हानिकारक हैं। जिस रुपए को संभालना था उस रुपए को पहले आपने रिटायर किया 60 पार करा के, फिर 75 पार करा के मार्गदर्शक मंडल में डाला और अब 80 पार करा के लगता है आप शतक की तरफ बढ़ने को रुपए को मजबूर कर रहे हैं। ये और बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। कभी कभी तो लगता है दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिर रही है और कौन आगे जाएगा। रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ये हमारे शब्द नहीं है, ऐसे तमाम बड़े बड़े जुमले इस देश को जो 2014 के पहले सुनाए गए थे और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमने आपको वो दिखा दिए। लेकिन जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। रुपया 80 के पार चला गया एक डॉलर के मुकाबले। ये वही रुपया है जिसकी आबरू और इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहने की बात स्वयं मोदी जी करते थे। तो क्या आज जिस तेजी से और जिस बेलगाम तरीके से रुपया गिर रहा है, कहीं मोदी जी की यह मंशा तो नहीं है कि पेट्रोल की तरह इसको भी शतक लगवा दिया जाए। 2014 से पहले
मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। इतिहास में रुपए को सबसे कमजोर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं पिछले 8 साल में। अब हो सकता है अगर ये बात वित्त मंत्री से पूछी जाए तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं, वो अब कह दें कि मैं तो भाई रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करती हूं। लेकिन इसका असर भारत के हर नागरिक में पड़ेगा। जिस महंगाई से हम जूझ रहे हैं वो महंगाई और बदतर होने वाली है, ये बताना जरूरी है।